नमस्ते। जो शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करने और खतरे की पहचान और टालने के लिए शिक्षित करके उनके दृष्टिकोण का विकास करने के इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों पर एक नजर डालते हैं। सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: पीपीई के उपयोग को समझना, खतरों की पहचान करना और उनसे बचना सीखना। कर्मचारियों, उपकरणों और व्यावसायिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए किए गए सुरक्षा उपायों को वर्कप्लेस सुरक्षा कहा जाता है। वर्कप्लेस सुरक्षा का महत्व और आवश्यकता इस प्रकार है: वर्कप्लेस पर चोटों, बीमारी या यहां तक कि मृत्यु को रोके, वित्तीय कठिनाई और पीड़ा पर काबू पाए जो श्रमिकों, परिवारों और यहां तक कि नियोक्ताओं को भी प्रभावित कर सकती है। वर्कप्लेस के मनोबल में सुधार करना वर्कप्लेस का तनाव कम करना होता है। उत्पादकता में सुधार करता है। आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच एक सकारात्मक ब्रांड छवि विकसित करे। कर्मचारी प्रतिधारण दर में सुधार करता है। वर्कप्लेस पर चोटों, बीमारियों और घटनाओं के मूल कारणों में से एक उन खतरों को पहचानने या पहचानने में विफलता है जो मौजूद है या जिनका अनुमान लगाया जा सकता था। इसलिए वर्कप्लेस सुरक्षा सुनिश्चित करने में पहला कदम है खतरे की पहचान और मूल्यांकन। पहचाने गए अधिकांश खतरों या जोखिमों को खत्म करना वर्कप्लेस सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है। यदि पहचाने गए खतरों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो उन खतरों का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण लागू किया जाना चाहिए। प्रभावी नियंत्रण में आमतौर पर वर्कप्लेस पर पालन किए जाने वाले खतरों और सावधानियों के बारे में श्रमिकों को उचित ट्रेनिंग और सुविधा प्रदान करना शामिल है। विभिन्न सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान होने से श्रमिकों को वर्कप्लेस दुर्घटनाओं से बचने में मदद मिल सकती है। इससे श्रमिकों के बीच सुरक्षा दृष्टिकोण बनाने में मदद मिलती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वर्कप्लेस पर हमारे लिए क्या खतरनाक हो सकता है और उचित स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन खतरों से कैसे बचा जाए। व्यावसायिक खतरे को जख्म या खराब स्वास्थ्य, संपत्ति को नुकसान, कार्यस्थल के वातावरण को नुकसान या इनके संयोग के संदर्भ में नुकसान होने की संभावना का स्रोत या स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ये है: भौतिक हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स, बायोलॉजिकल हजार्ड्स, शारीरिक हजार्ड्स, मनोवैज्ञानिक हजार्ड्स, मैकेनिकल हजार्ड्स, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, एर्गोनॉमिक हजार्ड्स। आइए अब विस्तार से देखें कि इनमें से प्रत्येक खतरे में क्या शामिल है। फिजिकल हजार्ड्स में निम्नलिखित शामिल है और इन्हें इन चेतावनी संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है: हाई नॉइज लेवल्स, हीट स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस, मशीन वाइब्रेशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, कम रोशनी, गिरना या लड़खड़ाना, सीमित स्थान, बिजली का झटका। कुछ और भी फिजिकल हजार्ड्स है, जैसे दुकान के फर्श पर नंगे पैर काम करना, बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग करना,
चिजल के हेड पर बिना कील वाले बॉल पिन हैमर से प्रहार करना, जेब में तेज धार वाला स्क्राइबर रखना, मशरूम हेड चिजल से मेटल की सतह को काटना, सुरक्षा चश्मे के बिना मेटल की सतह के टुकड़े करना, डैमेज्ड स्लिंग्स के साथ भारी भार उठाना, जब लोग आसपास काम कर रहे हो तो भार उठाना, एक लटके भार के नीचे खड़ा होना। केमिकल हजार्ड्स में निम्नलिखित शामिल है और इन्हें इन चेतावनी संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। इनफ्लेमेबल केमिकल्स, एक्सप्लोजिव्स, टॉक्सिक मटीरियल्स, करोसिव केमिकल्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। बायोलॉजिकल हजार्ड्स में शामिल है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पौधे का कीट, इन्फेक्टिव मटीरियल्स। उन्हें आमतौर पर इस चेतावनी संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। शारीरिक खतरे निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं: उम्र बढ़ने, नौकरी के तनाव, एफर्ट रिवार्ड इंबैलेंस, पर्यवेक्षक और सहकर्मी के सहयोग का अभाव, लंबे काम के घंटे, कार्य में तीव्रता, कार्य संतुलन, नौकरी की असुरक्षा। मनोवैज्ञानिक खतरों में शामिल है गलत रवैया, धूम्रपान, शराब, अनस्किल्ड अप्रोच, खराब अनुशासन जिनमें है एब्सेंटीज्म, इनसबॉर्डिनेशन, एग्रेसिव बिहेवियर, दुर्घटना की आशंका, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जैसे हिंसा और बदमाशी, सेक्सुअल हरासमेंट। मैकेनिकल हजार्ड्स में ए शामिल है बिना सुरक्षा वाली मशीनरी, कोई बाड़ नहीं, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं, कोई नियंत्रण उपकरण नहीं। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में ए निम्नलिखित शामिल है: कोई अर्थिंग नहीं, शॉर्ट सर्किट, करंट लीकेज, खुले बिजली के तार, कोई फ्यूज या कट ऑफ डिवाइस नहीं। एर्गोनॉमिक हजार्ड्स में ए निम्नलिखित शामिल है: खराब मैन्युअल हैंडलिंग तकनीक, मशीनरी का गलत लेआउट, खराब डिजाइन, खराब हाउसकीपिंग, काम करने की अजीब स्थिति, गलत उपकरणों का प्रयोग। ऐसी स्थितियों में जहां खतरों को नियंत्रित करने का समाप्त करने के लिए किसी भी प्रभावी इंजीनियरिंग तरीकों का पेश करना संभव नहीं है, कर्मचारी को उचित प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए। आइए अब पीपीई के बारे में जानते हैं। वर्कप्लेस में खतरों से खुद को बचाने के लिए कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले या पहने जाने वाले साधन, उपकरण या कपड़े होते हैं पीपीई। पीपीई को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: नॉन रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी।
नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई। इनका उपयोग शरीर के बाहर से चोट से सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी सिर, आंख, चेहरे, हाथ, बाह, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों की सुरक्षा के लिए। रेस्पिरेटरी पीपीई। इनका उपयोग दूषित हवा में सांस लेने के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा के लिए किया जाता है। आइए अब विभिन्न खतरों के विरोध विशिष्ट प्रकार के पीपीई के बारे में जानते हैं। यदि खतरा हाई नॉइज लेवल्स का है, एक अनिवार्य साइन बोर्ड उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ईयर मफ या ईयर प्लग जैसी श्रवण सुरक्षा पहनने के लिए जरूरी करता है। यदि खतरा ऊपर लटकते हुए सामान या गिरने वाली वस्तुओं या चोटों का है, यह अनिवार्य साइन बोर्ड उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा हेलमेट जैसी सिर की सुरक्षा पहनने के लिए जरूरी करता है। यदि खतरा उड़ने वाले मलबे या धूल का है, यह अनिवार्य साइन बोर्ड उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा चश्मा जैसी आंखों की सुरक्षा के लिए बाध्य करता है। यदि खतरा गिरने वाली वस्तुओं, गर्म चोटों, गीले या फिसलन वाले फर्श का है, यह अनिवार्य साइन बोर्ड उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा जूते जैसे पैर और पैर की सुरक्षा पहनने के लिए जरूरी करता है। यदि खतरा अधिक मात्रा में प्रकाश और विकिरण, चिंगारी और हड़ताली चोटों का है, यह अनिवार्य साइन बोर्ड उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को फेस शील्ड की तरह चेहरे और आंखों की सुरक्षा के लिए जरूरी करता है। यदि खतरा गर्म वस्तुओं, रसायनों, उड़ती चिंगारियों, चोटों और बिजली के झटके से निपटने का है, यह अनिवार्य साइन बोर्ड उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा दस्ताने जैसे हाथ की सुरक्षा पहनने के लिए जरूरी करता है। यदि खतरा धूल के कणों, धुएं, गैसों या रोगाणुओं से है, यह अनिवार्य साइन बोर्ड उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को फेस मास्क जैसी श्वसन सुरक्षा पहनने के लिए जरूरी करता है। यदि खतरा कम दृश्यता वाले क्षेत्र में काम करने का है, यह अनिवार्य साइन बोर्ड उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुरक्षात्मक उच्च दृश्यता वाले जैकेट यानी कपड़े पहनने के लिए जरूरी करता है। अगर खतरा ऊंचाई पर काम करने का है, यह अनिवार्य साइन बोर्ड उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा कवच पहनने के लिए बाध्य करता है। यदि खतरा गर्म या ठंडे, चोटों और चिंगारी का है, यह अनिवार्य साइन बोर्ड उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुरक्षात्मक एप्रन पहनने के लिए बाध्य करता है। पुनर्कथन करने के लिए हमने यह सीखा है: पीपीई के उपयोग को समझना, खतरों की पहचान करना और उनसे बचना सीखना। तो यह सब कुछ है शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करने और खतरे की पहचान और टालने के लिए शिक्षित करके उनके सुरक्षा दृष्टिकोण का विकास के बारे में है। अब अगले सत्र में मिलते हैं।